हेलो, करवा भैया बस 1 मिनट को बात। हेलो, 1 मिनट भैया बस। फोन करेंगे दोबारा। हेलो हेलो, हाँ जी, बताइए। मैं बता रहा था कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का मतलब अल्लाह के नाम से शुरू जो बहुत मेहरबान रहमत वाला। सही बोला? सही। आप वही भाई बोल रहे हो ना जिनको मैं कॉल लगाया था? हाँ वही बोल रहा। तो जैसे आपका जो तर्जुमा है ना वो अलग है और सही मायने वाला नहीं है। जो हम बता रहे थे अभी, आप गैर मुस्लिम हो, है ना? जी। आप हिंदू हो। तो जैसे आप लोग है ना, हम लोग जब कुरान शरीफ को हाथ में पकड़ते ना तो पहले वजू करते, पहले गुस्ल करते, फिर वजू करते। अभी आप लोग तो नापाकी में रहते हैं, गैर मुस्लिम लोग, है ना? तो आप लोग का ना कुरान शरीफ हाथ में पकड़ना सही नहीं है, समझे? अब कुरान शरीफ हम लोग का एकदम पाक है क्योंकि उसमें अल्लाह का नाम है, अल्लाह के नबियों का नाम है, सबका नाम है ना? तो है ना, आप लोग है ना उसको हाथ से छू नहीं सकते हो क्योंकि उसको छूने के लिए ना क्या है मालूम? पहले गुस्ल चाहिए, नहाना चाहिए अच्छे से, फिर बाद में ना उसको वजू करके उसको हाथ में लिया जाता है। ये सब बातें भी कुरान शरीफ में लिखी होंगी। ये सब बातें भी कुरान शरीफ में लिखी होंगी कि वजू करना चाहिए, गुस्ल करना चाहिए, सब छूना चाहिए, हाथ से नहीं छूना चाहिए। इसको हाथ लगाने जा रहे तो इंसान को वो रखना चाहिए ना। वो हाथ किसने बनाया? हाथ किसने बनाया? कहाँ से किसने बनाया बोले तो ये क्या हर किसी के हाथ में हाथ पैर शरीर किसने बनाया? क्या? इस शरीर को, हाथ को, पैरों को किसने बनाया है? अल्लाह ने बनाया। हाँ, तो अल्लाह ने बनाया तो पहले से पाक नहीं है क्या? इनको पानी से पाक किया जाएगा? तो मतलब आप बाथरूम करके हक के धोते हो? नहीं, सभी धोते हैं। तो आप नहीं धोते हैं? नहीं, मैं तो धोता हूँ ना। मैं कह रहा हूँ कि आप संडास या पेशाब जाते हो तो हक के धोते हो क्या? हाँ, सभी। कौन सा हगने के बाद कौन नहीं धोता? सभी धोते हैं। तो पाक साफ होना पड़ता है ना उसके लिए। हाँ, तो वो सफाई अलग बात है, लेकिन जो आप कह रहे हैं कि तो ये अभी आप बोल रहे हो हम अल्लाह ताला की किताब को फॉलो कर रहे हैं, ये सब कर रहे हैं, तो आपको ये नहीं पता है कि कोई भी चीज़ को हाथ लगा रहे हो, कुरान शरीफ हो या हदीस शरीफ हो, कुछ भी हो, तो आप नहीं, कुछ भी हो, आप ये कहें कुछ भी हो, उसको छूना है तो साफ हाथों से छूना, ये बात सही। लेकिन आप ये कहें कि कुरान की बात, आप पेशाब करते हो, है ना? जी। आप पेशाब करते हो? खड़े होके करते हो क्या बैठ के? बैठ के। बैठ के करते हो? जी। अगर खड़े होके करेंगे तो फिर क्या होता है? खड़े होके करने से क्या होता है पेशाब? हाँ, तो सिचुएशन है, जैसी परिस्थिति उसी हिसाब से व्यक्ति कर लेते हैं। वही मैं बोल रहा हूँ, अगर खड़े होके करेंगे तो क्या मसला है उस पे? क्या मसला है? वो तो परिस्थिति है, परिस्थिति बस किसी भी तरह से कर लिया किसी ने। नहीं, आप बोल रहे हो करने से हो सकता है कि छिट्टियाँ पड़ेंगी, पैरों में ज्यादा छिट्टियाँ पड़ सकती हैं, गंदगी हो सकती है। तो आपको वजू का मतलब, वजू का तरीका नहीं पता है?
अरे भाई हाथ ही धुलना है, उसके तरीके की क्या बात है। अरे तो तरीका है ना वो सबका, हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया है ना, तरीका बताया है वजू करने का, गुस्ल करने का। तो आप बिना गुस्ल के, बिना वजू के, जिसकी ताकत नहीं रहेगी तो वो कुरान शरीफ कैसे हाथ में उठा सकता है? तो हमने आपसे पहले ही कहा ना कि वो कुरान शरीफ नहीं है। तो कुरान शरीफ, हेलो सुनिए तो, आप हमारी भी सुनिए। अगर आप अच्छा, तो उसमें कुरान शरीफ की आयत है क्या नहीं? कुरान शरीफ की आयत है, कुरान शरीफ के विषय में कुछ बहुत उसमें कहा गया, लेकिन वो हिफ्ज करने की चीज नहीं है। अरे भीड़ तो हो रहा है ना। अभी जैसे मैं खड़े रह के तुमको कुल हु अल्लाहु अहद का सूरा पढ़ा सुना रहा हूँ, तो उसके लिए मेरी ताकत रहना जरूरी है। जैसे ये हाँ बोलो। ये जो है, किसी भी मजहब की आप बात करें तो ये कुछ चीजें जबरदस्ती के पाखंड हैं। यदि व्यक्ति नापाक है और मरणासन्न की स्थिति में है तो क्या वो अल्लाह का नाम नहीं ले सकता? नाम ले सकता है, लेकिन तुम नाम तो ले सकता है अल्लाह का, लेकिन मसला क्या है मालूम? उसमें पूरी किताब अल्लाह की तारीफ में, और उसके लिए तो वजू करना जरूरी है। अब आपको वजू का तरीका पता नहीं है तो आप कुरान शरीफ कैसे पढ़ोगे बताओ? पढ़ पाओगे कुरान शरीफ? आप कुरान शरीफ की बात कर रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि अगर कोई मरने की स्थिति में है हाँ, और वो उठ नहीं सकता, बैठ नहीं सकता, वजू नहीं कर सकता, गुस्ल नहीं कर सकता, तो क्या वो अल्लाह का नाम नहीं ले सकता? कोई आयत लेटे लेटे नहीं पढ़ सकता? चलो उसकी बात अलग होती, क्यों वो मजबूरी में, क्योंकि हाँ, सुनो मजबूरी में ना, मेरी बात सुनो। अगर कोई मरीज है वो उठ नहीं सकता, पलंग पे लेटा है, ऑपरेशन हो रहा है, तो वो लेट के भी नमाज पढ़ सकता है। जी जी, उस पर कोई अर्ज नहीं है, जरूरी नहीं है कि खड़े होके पढ़े या बैठ के पढ़े। अगर वो उठ भी नहीं सकता है तो वो लेट के नमाज पढ़ सकता है। अगर वो आँख खोल भी नहीं सकता है ना तो वो आँख बंद करके भी नमाज पढ़ सकता है, समझे? लेकिन आपकी क्या मजबूरी है ये मैं सोचना चाह रहा हूँ। आपकी कोई मजबूरी है? सही आप कह रहे हैं, तो हमने इसीलिए तो बताया कि, इसलिए तो मैं बोल रहा हूँ कि आप कुरान शरीफ पढ़ रहे हो ना, तो आप वजू करो, गुस्ल दो, वजू करो फिर पढ़ो। बिना वजू के, बिना गुस्ल के तुम कुरान शरीफ नहीं पढ़ सकते। अगर पढ़ोगे तो बताइए भी होगी। भाई जान, हेलो, बोलो। सबसे पहले जिसने कुरान शरीफ पढ़ा होगा, सबसे पहले जिसने कुरान शरीफ पढ़ा होगा उसने गुस्ल करके पढ़ा होगा, वजू करके पढ़ा होगा, ऐसे पढ़ा होगा? हाँ, गुस्ल करके। कैसे पढ़ा होगा? जब उसने पहली बार पढ़ा, उसे पता ही नहीं उसमें क्या लिखा है। अरे तो पहले उसमें कैसे गुस्ल किया होगा? पहले नमाज कौन पढ़ा, कुरान शरीफ कौन पढ़ा? कुरान शरीफ किसके उस पर उठ रहा है? कुरान शरीफ किसके ऊपर उठ रहा है? हजरत मोहम्मद साहब। तो क्या अल्लाह ने उनको बताया नहीं? अल्लाह ने उनको बताया है ना। हाँ, लेकिन वो जब पैदा हुए थे ना, उनके जो अपन खतना कराते हैं, हाँ, वो खतना होके आई थी। जो भी उनका चीज था ना, सब अल्लाह की तरफ से होके आया था। जैसे अभी कोई बच्चा पैदा हो रहा तो उसकी खतना कराना है, खतना नहीं कराएंगे तो वहाँ का पानी पेशाब की जगह पे अटकेगा और उससे बीमारी फैलेगी। इसलिए उन्होंने हुक्म दिए कि खतना कराना जरूरी है इंसान के लिए। अगर नहीं कराएगा तो पानी पटेगा और बीमारी पैदा होगी। अब उनकी बात तुम कर रहे हो, उन्होंने तो वजू की है, वो वजू करने का तरीका भी बताए, सब कुछ बताए, और आप बोल रहे हो जिसने सब में बड़ा कुरान शरीफ पढ़ा तो उसने वजू किया क्या नहीं? अरे वो पैदा ही पाक होके आए। अब उनके वजू करने की दलील की बात कर रहे हैं। वो वजू भी किए, गुस्ल भी करने का तरीका बताया, वजू करने का तरीका बताया। क्यों? क्योंकि आने वाली उम्मत में किसको पता नहीं रहेगा, इसलिए उन्होंने ये चीज बताए। और आप बोल रहे हो हेलो ठीक है, हम आपकी बात सुन रहे हैं। आपने कहा कि वो खतना कराए हुए वहाँ से आए। हाँ, यही कह रहे हैं ना, तो खतना करा के वहाँ से, खतना कराए हुए आए हैं, पैदल हुए हैं।
हाँ, तो फिर हर इस्लाम वाले को खतना कराए हुए पैदा होना चाहिए। अरे हमारी बात अलग है, उनकी बात अलग है। अच्छा, उन्होंने सूरज के टुकड़े करे, तुम कर सकते क्या? हाँ, नहीं कर सकते ना, अगर उस तरह से नहीं बन जाए नहीं, तो रसूल अल्लाह ने सूरज के टुकड़े किए, सूरज को पलट आने के लिए बोले, फिर बाद में चांद के टुकड़े करे, सॉरी सूरज के नहीं चांद के टुकड़े करे, सूरज को वापस लाए। असर का वक्त जा रहा था, मगरिब का आ रहा था, रसूल अल्लाह ने वापस लाए। और जो उनके ज़माने में सहाबा लोग थे, उनको है ना तकरीबन 40 या कमोबेश कंट्री थी। आज कंट्री कितनी है? कंट्री कितनी है आज? हमने गिनती नहीं। आप गिनती नहीं किए ना? 204 कंट्री है। कितनी है? 204 है? 204 बता रहे हैं आप। हाँ, 204 है ना? 204, 202 पहले थी, अब कंट्री 204 हुई है। उनके टाइम पे कंट्री कितनी थी? कमोबेश 40 या 35 के आसपास कंट्री थी। हिंदुस्तान भी मौजूद था उनके टाइम पे, चाइना भी मौजूद था, लेकिन इनका नाम है ना अलग था। और सहाबा लोग को ना उन्होंने ना इस्लाम फैलाने के लिए बोले थे, तो सहाबा लोग बोले थे कि या रसूल अल्लाह, हम जो कंट्री में जाएंगे वहाँ की भाषा कैसी होगी? तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाया, ठीक है मैं एक मसला बताता हूँ। तो उन्होंने एक पानी के अंदर लुआबे जहन मिलाकर उनको पिलाए। अपना जो थूक मुबारक है ना, अभी हम जो थूकेंगे ना, हेलो, हम जो थूकेंगे ना, तो वो थूक है ना इतना खास नहीं होगा। जो रसूल अल्लाह ने ना और वो रसूल अल्लाह ने ना, हम जो थूकेंगे ना तो उसमें से बदबू आती है ना? कोई कोई थूक में से बदबू आती है ना, गुआ गुटखा चरस गांजा पीते ये सब है ना। हुजूर अलैहिस्सलाम ने ना अपना लुआबे दहन किसको बोलते हैं? उनके थूक मुबारक को। तो उन्होंने ना अपना लुआबे दहन है ना हर सहाबा के मुंह में समा दिए अपने हाथ से। फिर बोले जाओ कंट्री में जाके इस्लाम फैलाओ। तो खुद ब खुद पूरे सहाबा लोग को हर कंट्री की भाषा खुद ब खुद आने लग गई। सही। अब उनकी बात अलग है और हमारी बात अलग है। नहीं तो हम आप अब भी आप बोल रहे जिन्होंने पहला कुरान शरीफ पढ़े वो वजू किए क्या? मैं बोला अरे यार भाई, वो तो सब करके आ चुके थे, लेकिन उन्होंने दुनिया में कयामत तक भाईजान, हमारे कहने का मतलब सिर्फ इतना ही था कि आप भी ये कहें कि वो एक अलग मिसाल थे, उनकी बात अलग थी, आप अपनी जबान से। तो हम भी यही कहना चाहते हैं कि जो ये किताब है, जिस किताब के विषय में आपके लिए मैसेज किया गया है। अरे मैं क्या बोल रहा हूँ, आप दुनिया की सब किताबें बेचो, लेकिन कुरान शरीफ आप मत बेचो। कुरान शरीफ बेचने का जिम्मे है ना। कुरान शरीफ नहीं बेच रहे हैं, वो कुरान शरीफ भी नहीं है। हम ये क्या कह रहे हैं क्या कि वो कुरान शरीफ है? नहीं, उसमें आयत है कुरान शरीफ की, है ना? आप बता रहे हो ना, उसमें मालूमात है। और बहुत से मुसलमान लोग टोपी खींच के तुम्हारे साथ वीडियो बना रहे, कोई पाव भाजी बेचने वाला, चीज बेचने वाला, सिलाई करने वाला, वो लेके हाथ में वो किताब पकड़कर फोटो खिंचा रहे हैं। तो वही मैं बोल रहा हूँ कि कुरान शरीफ सुनो तो, बेचना तो माज़अल्लाह गलत बोल रहा हूँ मैं। कुरान शरीफ अगर किसी को अगर देना है, किसी मोमिन को, मुसलमान को, तो वो मुसलमान लोग जिम्मेदारी उठा रहे। आप लोग जो दूसरी किताब है बाइबल जैसे गीता, तो आप लोग बेचिए, उसका मसला नहीं है कोई। लेकिन आप जो है ना, आपको कुछ पता नहीं है और आप कुरान शरीफ को लोगों को दे रहे, 20 रुपए की किताब है। आप नहीं, वो हमने कुरान शरीफ की किताब के लिए 20 रुपए नहीं बताए हैं। तो हमने ज्ञान गंगा के लिए आपको 20 रुपए बताए हैं। ये किताब को नहीं हम लोग, रहा। हाँ वो आपकी बात सही है, लेकिन उसमें अल्लाह और रसूल का, हुजूर अलैहिस्सलाम का, गुम्मत का तस्वीर भी है ना उसमें, है ना? हेलो, हाँ तस्वीर है इस तरह। तो और उसमें काबे शरीफ का फोटो भी है। तो उससे इंसान क्या होएगा?
थोड़ा हैरानी वाली बात हुई थी कि मतलब ये इंसान जिसको कुछ मालूमात नहीं है वो ये किताब दे रहे लोगों को, तो वो हिसाब से नहीं है, आप जैसा सोच रहे हैं ऐसी बात नहीं है। अच्छा, तो एक काम करिए ना, हेलो, वो किताब है ना, वो किताब का फोटो मुझे खींच के 10-20 पन्ने का फोटो खींच के आप मुझे भेजिए ना, मैं देखूँ तो सर इसमें क्या है। अरे तो आप भेजिए, आपके पास किताब आ जाएगी, आप देख लीजिए। नहीं, अरे मेरे पास, हेलो, मेरे पास है ना, हेलो भाई सुनो, हाँ जी, मेरे पास है ना इस्लाम की इतनी किताबें है ना, कम से कम 2 लाख की किताबें इस्लाम हो। हेलो, नहीं तो आपके पास जब इतनी किताबें हैं तो क्या वो किताबें कुरान शरीफ से बढ़कर हैं क्या? हाँ, वो 1 लाख जो किताबें आप बता रहे हैं उससे कुरान शरीफ से बढ़कर है क्या? बढ़कर नहीं है, कुरान शरीफ भी मेरे पास है। हेलो, जी हाँ, मैं आपको तर्जुमा शरीफ पढ़ के बताऊँ? हेलो, मेरे पास कौन कौन सी किताब है और उसका कुरान शरीफ का तर्जुमा पढ़ के बताऊँ आपको? पहले सूरे की पहली आयत का ही तर्जुमा आपको पढ़ के सुना देता हूँ, मेरे पास है, बताओ? एक मिनट देखो। कौन सा? अरे इधर ही बैठा हो यार, क्या हुआ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह के नाम से शुरू जो बहुत मेहरबान रहमत वाला। सूरे फातिहा। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, सब खूबियाँ अल्लाह को जो मालिक सारे जहां वालों का। फिर बाद में अर्रहमानिर्रहीम, बहुत मेहरबान रहमत वाला। फिर मालिक यौमिद्दीन, रोज़े जज़ा का मालिक, समझे? इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, फिर हम तुझी को पूजे और तुझी से मदद चाहे। इहदिना सिरातल मुस्तकीम, हमको सीधा रास्ता चला। सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, मतलब रास्ता उनका जिन पर तूने एहसान किया। गैरिल मग़दूबी अलैहिम वलद्दालिन, ना उनका जिन पर गजब हुआ और ना बहके हुओं का। समझे? तो ये तर्जुमा है आपके पास? जी हाँ, बिल्कुल होगा। आप मुझे पढ़ के सुनाओ, अभी मैं चेक करता हूँ। नहीं, हम लेकर नहीं बैठे हैं ना किताब। नहीं, इसीलिए तो मैं बोल रहा हूँ, आप है ना अपना उसका बेचिए, अपना उसका लोगों को दीजिए, लेकिन हमारा जो है ना हम हमारे वाले लोग को दे देंगे, आप बेफिक्र रहिए इसके लिए। हाँ क्या? अब मसला ये है कि आप कर रहे हो ये काम, तो कोई आपको गलत नज़रिए से देख लेगा, ये वो। मतलब हर मुसलमान के लिए अगर पढ़ना है कुरान शरीफ या नमाज या कुछ भी दुरूद शरीफ ये वो, तो वजू करके गुस्ल पहले होता है। गुस्ल पे इंसान तारत में रहता है। अगर सुबह उठ के गुस्ल करता है तो इंसान पूरा दिन तारत में रहता है। हाँ, कोई बेवड़ा है या गंजेड़ी है उसकी बात अलग होती है, वो नहीं रहेगा। अगर खड़े होके मुतरे है तो तारत टूट जाएगी। अगर तारत में रहना है तो पूरा पास ही रहना है ना। नहीं, जैसे हेलो भाईजान, ये कह रहे हैं जैसे कोई कक्षा 1 से लेकर आगे पुस्तकें पढ़ता है अपने विद्यालय में, है ना, और वहाँ पर कोई एक ऐसा अध्याय है या चैप्टर है जिसमें हजरत मोहम्मद साहब के विषय में बताया गया है, उनके उद्देश्यों के विषय में बताया गया है, उनके विषय में बहुत सारी चर्चाएं की गई हैं, और उस चर्चा को हर मजहब का व्यक्ति पढ़ रहा है जो विद्यालय में पढ़ रहा है। तो जब हर मजहब का व्यक्ति पढ़ रहा है तो उसके लिए क्या मालूम कि इसमें भी कहीं ना कहीं आयतें लिखी होंगी, एक आध आयतें लिखी होंगी। अच्छा, तो आपको जानकारी है उनके बारे में?
हमारे आका के बारे में जानकारी है, हुजूर अलैहिस्सलाम के बारे में? हम ज्यादा नहीं कह सकते क्योंकि वो पुस्तक हमने तो छापी नहीं है। तो आपको मैं बताऊँ क्या है उनके बारे में जानकारी, थोड़ी आपकी इस्लाह हो जाएगी, मेरी भी। नहीं आप बताओ, हमने केवल देखा है, हमसे जो है इसके विषय में कहा गया कि नहीं आप ये सूचनाएं लोगों तक पहुंचाइए। अच्छा, अगर आप तो मैं आपको कुछ बताऊं उनके बारे में, हमारे आका के बारे में कुछ पेश करूं आपको? बिल्कुल, आपकी तो सुन ही रहे हैं, हम उतनी देर से सुन रहे हैं, हमने कब मना किया। मतलब हुजूर अलैहिस्सलाम है ना, लास्ट पैगंबर है, ठीक है। उनके बाद कोई नबी नहीं है। वहाँ तक है ना, उनके तक है ना नबूवत खत्म हो गई, नबियों की है नबूवत उनके बाद खत्म हो गई। और उनसे पहले है ना कमोबेश 1,24,000 कमोबेश, कम या ज्यादा नबी आके गए, आके तशरीफ लाए, फिर हो गया। फिर बाद में हुजूर अलैहिस्सलाम लास्ट नबी है। उनके बाद ना ही कोई नबी आए, ना कोई वो आए। हाँ, वली आए, सहाबा भी आ गए, ताबन भी आ गए, तबे ताबन भी आ गए, और वली आएंगे कयामत तक वली है। कब तक? कयामत पता है आपको? कयामत का वाक़या सुने हो कुछ? जब दुनिया समाप्त होगी। हाँ, दुनिया समाप्त होगी, कयामत आएगी, जुम्मा का दिन होएगा, रमजान का भी होएगा। और कयामत कब तक नहीं आएंगी? जब तक दुनिया में धरती पे पक्का मुसलमान एक भी रहेगा ना, तब तक कयामत नहीं आएगी। मतलब सच्चे इल्म को जानने वाला रहेगा। हाँ, तब तक कयामत नहीं आएगी। और कयामत आने की निशानी भी ये है कि 40 साल पहले इमाम मेहंदी आएंगे, जो रसूल अल्लाह के खानदान से पैदा हो गए, अहले बैत से पैदा हो गए, और उनका नाम रहेगा मोहम्मद। उनका नाम रहेगा मोहम्मद, और उनका जो लक़ब रहेगा ना वो इमाम मेहंदी रहेगा। क्या रहेगा? हाँ, इस दौर के सब में बड़े वली थे कौन? हुजूर ताजु शरिया को जानते हो? बरेली शरीफ के? नहीं। बरेली शरीफ का नाम सुने हो? हाँ, नाम सुना है लेकिन जानते नहीं। दुनिया के बच्चों को मालूम है बरेली शरीफ सुन्नियों का मरकज। जैसे हमारे में भी है ना, मुसलमान में 73 फिरके हो गए। बनी इस्राइल में 72 थे, मुसलमानों में मतलब बनी इस्राइल में 72 फिरके थे। हुजूर अलैहिस्सलाम की उम्मत में 73 फिरके, रसूल अल्लाह की हदीस है ये, समझे? जैसे हमारे में भी है 24 है, वहाबी है, शिया है, कादियानी है, अहले तब्लीगी है, राफजी है, खारजी है, वहाबी है, नजदी है। ये सब अपने आप को मुसलमान बोलते हैं, लेकिन ये पक्के मुसलमान है नहीं, मुनाफिक लोग है ये लोग। कौन है? ये सब जगह है। हिंदुओं में क्या सभी पक्के हिंदू है? सभी सनातनी है क्या पक्के? मैं वो धर्म की बात नहीं कर रहा हूँ। हेलो नहीं, हम हर मजहब की बात कर रहे हैं। मैं अपने इस्लाम के धर्म की बात कर रहा हूँ। अपने मुसलमान में 73 फिरके होंगे, और एक ही फिरका जन्नती होएगा, बाकी सब जहन्नमी होंगे, समझे? एक फिरका जन्नती होएगा, बाकी सब जहन्नमी होंगे। जैसे कोई रसूल अल्लाह के गुस्ताख है, कोई सहाबा के गुस्ताख है, कोई ताबईन के गुस्ताख है, कोई तबे ताबईन के गुस्ताख है, कोई वलियों के गुस्ताख है ना? तो वैसा है ना, जहन्नमी भी वो लोग टिकट ले चुके हैं गुस्ताखिया करके। तो एक ही जमात अहले सुन्नत जमाती हक पर है, पक्का मोमिन वही है, समझे? और बाकी सब जहन्नमी है। अगर कलमा पढ़े अच्छे से और रसूल अल्लाह के चीज़ों को फॉलो किए, तबर्रुकात को, जैसे नियाज, कुरान खानी, ये सब को, जैसे कुरान शरीफ की तिलावत करने लोगों को बुलाते, घर में दावत देते, वो लोग ये सब को कोई नहीं मानते हैं, समझे? हाँ, अब ये मसला ये है, हुजूर अलैहिस्सलाम के दौर में, उनके दौर के बाद हजरत अबू बकर सिद्दीक थे, सहाबा थे, वो नाम सुने उनका? अबू बकर सिद्दीक का नाम आपने नहीं सुना है शायद, है ना? नहीं, हमारे बड़े भैया हैं, वो बताते हैं, उनके मुंह से सुना है। नहीं, आप मेरे मुंह से सुन लो। आप मैं तो इल्म वाला नहीं हूँ, लेकिन इंशाल्लाह जो मैं पढ़ता हूँ ना,
वो आपको बताओगा जो इस्लाम के बारे में पढ़ता हो। रसूल अल्लाह के बाद है ना, रसूल अल्लाह हुजूर अलैहिस्सलाम ने, आका अलैहिस्सलाम ने हजरत अबू बकर सिद्दीक को खिलाफत दी है। मतलब पूरे वर्ल्ड के मुसलमानों की खिलाफत मेन इनके हाथ में रहेगी, समझे। हाँ, फिर इनका दौर गया, फिर उनके दौर के बाद उन्होंने हजरत उमर फारूक को खिलाफत दी है। फिर उनके दौर के बाद में उन्होंने हजरत उस्मान गनी को खिलाफत दी है। फिर उनके दौर के बाद में उन्होंने हजरत मौला अली को खिलाफत दी है। फिर उनके दौर के बाद में उन्होंने हजरत इमाम हसन को खिलाफत दी है। फिर उनके दौर के बाद में ना उन्होंने अपनी हयाती ज़िंदगी में हजरत अमीर माविया को खिलाफत दी है। मतलब खिलाफत उनको नवाज दी है, जो उनसे खिलाफत थी ना वो हजरत अमीर माविया को नवाज दी है, और उनके हाथ में हाथ दे के बैत हो गए। जिसे बैत करते ना, मुरीद करते ना, वैसा। तो ये जो खिलाफत चलते गई, अभी भी खिलाफत चल रही है। जिनकी डोर रसूलुल्लाह तक है वो खिलाफत दे रहे, माशाल्लाह, समझे। तो वो हिसाब से इस्लाम जो धर्म है ना एकदम पाक है। इस्लाम धर्म एकदम पाक है। तो इस्लाम धर्म में आने से पहले अगर किसी को आना भी है तो वो पहले कलमा पढ़े, है ना। फिर बाद में वो जो नापाकी वाला हिस्सा है वो काटे, है ना, सब करे, तो जब जाके वो इस्लाम धर्म में आता है, समझे। अगर इस्लाम धर्म इतना अच्छा और सच्चा है कि मतलब अगर कोई इंसान गैर मुस्लिम है, मुस्लिम नहीं है, अगर वो मरने की हालत में है, मरने से पहले मतलब आराम फरमाने से पहले वो अगर कलमा पढ़ लिया तो वो इस्लाम में दाखिल हो गया, समझे। तो ये जो इस्लाम धर्म की जो चीज़ें हैं ना, बहुत सी चीज़ें, जैसे 4 किताबें आसमानी है ना, इंजील, जबूर, तौरेत, और सब में बड़ा मर्तबा किसका है? कुरान शरीफ का है। अब वो 3 किताबें पहले के नबियों के दौर में थे। वो 3 किताबें ना पहले के नबियों के दौर में तशरीफ लाई थी। अल्लाह ने वही से उतारा था जिब्रील अमीन के जरिए। तो जो कुरान शरीफ है ना, ये किताब का मर्तबा सब में बड़ा है। अल्लाह ने इसकी हिफाजत किया है कुरान शरीफ की। अब मेन बात तो ये है कि मतलब कुरान शरीफ के बाद एक जो किताब है ना, बुखारी शरीफ है। हाँ, बुखारी शरीफ वो किताब है जो रसूल अल्लाह ने फरमाए कि ये कहे जो भी है वो उसमें सब मौजूद है। अब वो बुखारी शरीफ के बाद मुस्लिम शरीफ है। कुरान शरीफ के बाद फिर अफजल किताबें ये है, बुखारी शरीफ, मुस्लिम शरीफ, तिरमिजी शरीफ, इब्ने माजा, अबू दाऊद और मिशकात शरीफ। ये 6 किताबें कुरान शरीफ के बाद है, और ये 6 किताब भी अफजल है, लेकिन है कुरान शरीफ के बाद। और ये किताबों में जो जो हदीसें है 7,500 कमोबेश, 10,000 कमोबेश, ये किताबों में जो हदीस है ना, ये सब रसूल अल्लाह की ज़िंदगी की किताबें, मतलब उनके दौर में जो हुआ वो सहाबा लोग ने अपनी किताबों में लिखे, और क़यामत तक वो किताबों का सिलसिला चालू रहेगा कुरान शरीफ के साथ, है ना। तो आप अगर इस्लाम के बारे में आपको जानना है ना, तो आप कुरान शरीफ पढ़ो, लेकिन तर्जुमे के साथ। जैसे अरबी पढ़ रहे अपन, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, दुनिया में किसको मालूम नहीं है, पढ़ रहा है लेकिन इंसान, लेकिन समझ नहीं पा रहा ना। समझने के लिए उर्दू ट्रांसलेशन करना पड़ेगा। जैसे मेरे पास इंग्लिश, रोमन इंग्लिश में, समझे। अब जैसे किसको रोमन इंग्लिश नहीं आती, ओरिजिनल इंग्लिश आती है, तो वो अपनी इंग्लिश की भाषा में कुरान शरीफ का तर्जुमा देखकर पढ़ेगा, समझेगा, फिर उस पर अमल करेगा, समझे। अब आपसे मैंने क्या बोला था कि कुरान शरीफ उठा रहे हो तो वजू करना पड़ेगा, है ना। लेकिन जो मुसलमान नहीं है ना, वो नहीं उठा सकता है ऐसा कुरान शरीफ। नहीं, तो जिन्होंने हाथ में लिया है, हाँ, जिनके हाथ में है वो मुस्लिम ही है। अच्छा, उन्होंने लिया है, देखना केवल पढ़ने के लिए। जैसे तो इंशाल्लाह आप मेरी उनसे बात कराना, उनसे बात होगी इंशाल्लाह, तो मालूम पड़ेगा कि वो कौन सी जमात से है, क्या सुन्नी बरेलवी है,
क्या देवबंदी है, क्या वहाबी है, शिया है, कादियानी है, नजदी है ना, राफजी है, खारजी है, अहले तशय्युह है, अहले कुरान है, अहले नफिल है, अहले फर्ज है, कौन से फिरके से वो पता चलेगा ना बात करने के बाद। तो इंशाल्लाह आप मेरी बात वो भाई से कराना, मैं बात करूँगा उनसे। मैं तो अहले सुन्नत जमात से हूँ। आपका जो ये नंबर है ना, हाँ इसको हम नोट किए ले रहे हैं, और इसमें आप व्हाट्सएप चलाते हैं? हाँ, हम व्हाट्सअप चलाते हैं, ट्विटर चलाते हैं, यूट्यूब चलाते हैं, फेसबुक चलाते हैं, इंस्टाग्राम चलाते हैं, टिकटॉक भी चलाते हैं, सब चलाते हैं, रील वील हर एक चीज़। ये कह रहे हैं इसी नंबर की बात कर रहे हैं, इसी मोबाइल नंबर पर। हाँ आप कहो तो उसी में हम आपको नंबर भेज देंगे उनके, आप उनसे बात कर लीजिएगा। हाँ, तो आप मुझे भेज दीजिए, मैं वो भाई से बात कर लूँगा। क्या नाम बताया आपने उनका? नहीं, उनका जो है नाम हमारे पास नहीं, लेकिन उनके नंबर जरूर मिल जाएंगे। ठीक है, आप मेरे को उनका नंबर दो, मैं उनसे बात करता हूँ। आप भी मेरे कांटेक्ट में रहो, आपको मैं बहुत सी मालूमात बताऊँगा, ऐसा कुछ टेंशन नहीं है। अगर आपको इस्लाम धर्म अच्छा है, पाक है, तो आप इस्लाम धर्म में आ जाओ, हम उसके बारे में आपको इस्लाम के बारे में सब कुछ बातें बताएंगे। जो आप सही कह रहे हैं, हमारी नज़र में कोई धर्म ऊंचा नीचा नहीं है। नहीं, लेकिन इस्लाम धर्म है ना, हक्कानियत वाला है। हक्कानियत बोले तो ये अल्लाह ने भेजा इस्लाम धर्म को, और इसमें आगे सब धर्म है ना, कोई हक पर नहीं है, सिर्फ इस्लाम धर्म ही हक पर है कयामत तक। अगर आपको मौजूदा देखना है तो हाजी अली में आके देखो। हेलो, हाँ जी, हेलो, आपको करामत देखना है ना तो हाजी अली में आके देखो, हमारे अल्लाह के वली देखो वहाँ पे आराम फरमा रहे। समंदर के बाहर पानी आ जाता है, लेकिन उनकी बारगाह में कभी पानी नहीं आता है, और इतना गहरा कुआं खोदवाए रहे ना, फिर भी पानी अंदर नहीं आ रहा है। और माशाल्लाह अगर करामत देखना अल्लाह के वली की तो हाजी मलंग पहाड़ पे चले जाओ, समझे? हाँ, वहाँ दुनिया भर के शेर है, लेकिन शेर कभी ना ज़ियारत करने वाले को कुछ तकलीफ नहीं देता है, ना एक परेशान करता है, समझे? आप सही कह रहे हैं। अगर आपको और भी अगर इस्लाम धर्म के बारे में जानना है, अल्लाह के वलियों का फैज़ पाना है, तो इंडिया पाकिस्तान के बीच में एक समंदर है, वहाँ पे भी दरगाह है ना, बीच समंदर के बीच में, समझे? हाँ, वहाँ पे भी दरगाह बीच समंदर के बीच में, तो आप वहाँ पे भी जाके तहकीकात कर सकते हो। ये सही बात है, आप सही कह रहे हैं। हाँ, अपनी जगह पर सही कह रहे हैं। और एक दरगाह, अच्छा सुनिए तो मेरी बात सुनिए ना, और एक दरगाह ऐसी है कर्नाटक में जहाँ पे ना शेर अपने दुम से झाड़ू मार के जाता है, और एक और दरगाह है कर्नाटक में एक ऐसी है, वहाँ पे ना सांप है ना, सांप इतना मोटा सांप, मतलब बड़ा 25 फुट का, और इतना मोटा, मतलब इतना 12 फुट 1 फुट मोटा सांप है, वो आके सलामी दे के जाता है उधर। और एक गोम जो मालूम ना, छोटी गोम रहती है, यूट्यूब पे आप डालना कभी गोम वाली दरगाह, क्या डालोगे? गोम वाली, हाँ, जो एक कीड़ा है, बहुत डेंजर कीड़ा होता है मालूम, अगर कान के अंदर घुस गया तो भेजा वेजा पूरा खा लेता है, तो वैसा एक कीड़ा है, बहुत बड़ा कीड़ा है, कम से कम है ना 4 फुट का कीड़ा है वो। है तो छोटा कीड़ा, लेकिन पूरे इंसान को पागल कर देता है। लेकिन वो एक कीड़ा इतना बड़ा है, वो बाबा की करामत से है, वो 4 फुट का है। उनका जो दरगाह के पास जो झंडा लगे हुआ रहता ना, वो झंडे के ऊपर जाके वो नीचे आता है, और बहुत बड़ा कीड़ा है वो। मगरमच्छ कैसा रहता है, उतनी हाइट है, मतलब बाइक कितनी रहती है, बाइक बड़ी है ना, उतनी हाइट, उतनी लंबाई है उसकी। और मतलब अपना ये जो रान होती है ना, रान है ना, उतना मोटा है वो कीड़ा, वो सलामी देता है। ऐसे बहुत से अल्लाह के वली है जहाँ पे ना इंसान तो दूर की बात, जानवर भी खिदमत कर रहे हैं, समझे? हाँ, बहुत दरगाह है। इंशाल्लाह आपको मैं कभी है ना, आप यूट्यूब पे डालो गोम वाली दरगाह, और एक दरगाह बिच्छू वाली है, बिच्छू जो रहता है ना, बिच्छू अमरुआ में वो दरगाह है ना, मतलब कैसी मालूम, वहाँ पे एक बिच्छू रहता है, बिच्छू बहुत सारे उधर पे। अगर वो दरगाह से तुम बिच्छू लेके जाओगे ना वो दरगाह से, तो तुमको बाहर जाओगे ना तो वो तुमको काट लेगा,
अगर वहाँ पे इजाज़त मांगोगे, अगर वहाँ पे इजाज़त मांगोगे ना कि वहाँ के खादिमों से कि मैं इसको 5 दिन के लिए या 2 दिन के लिए 4 दिन के लिए लेके जाऊँ, तो वो लोग इजाज़त देते, तो वो बिच्छू को तुम लेके जा सकते हो और वो तुमको काटेगा नहीं। अगर तुम बिना इजाज़त के अगर दरगाह में से बिच्छू को लेके जाओगे ना, तो वो तुम्हारे को ना काटेगा, समझे। मतलब ऐसी दरगाह है माशाल्लाह, अल्लाह के वलियों की खिदमत भी करते हैं जानवर लोग। और एक और दरगाह है मतलब गुलबर्गा शरीफ कर्नाटक में, एक दरगाह कर्नाटक में गुलबर्गा शरीफ, वहाँ पे ना जो उनके जो आस्थाने के सामने तो वो पोपट बैठता था, तोता पोपट क्या बोलते हैं वो जानवर। तो अगर कोई पैदाइशी बच्चे को अगर वो बच्चा बड़ा होने जा रहा है, बच्चा बड़ा होने जा रहा है ना, तो वो तोतला पैदा होता है, बड़ा होते गया तोतला हो रहा है, तो उसको अगर वहाँ की 40 दिन शक्कर खिलाएंगे ना, तो वो उसका तोतलापन कम हो जाता है। ऐसी करामत की दरगाह है, समझे। और बहुत सी दरगाह ऐसी है कि गैर मुस्लिम लोग वो दरगाह में जाके दुआ किए, मतलब आप अल्लाह के वली हो, हमारा कैंसर की दुआ की है, तो वो लोग का कैंसर है ना चला गया था। मतलब वो दरगाहों से माशाल्लाह अल्लाह ने ऐसा शिफा किया वहाँ से कि बहुत से लोग का कैंसर भी उतरा है और बहुत से लोग का मतलब मरीज थे, पेशेंट थे, डॉक्टर जवाब दे दिया कि मर जाएंगे, चल जाएंगे, वल जाएंगे, लेकिन वो दरगाह में आके ज़ियारत सच्चे दिल से करे, अल्लाह का नाम लेके उनके वसीले ज़ियारत किए ना, तो लोग की बीमारी शिफा हो गई। और बहुत से मौजूद है, जैसे कि झाड़ वाड़ पे भी ना मकड़ी ने अल्लाह का नक्शा बनाई थी। एक गांव था, एक गांव के अंदर है ना मकड़ी ने ना अल्लाह का है ना नक्शा बनाई थी, मकड़ी ने जाल से अल्लाह ली थी जाल से, समझे। और भी माशाल्लाह बहुत से है कि मतलब अल्लाह की जो नाम की जो अल्लाह का जो नाम है ना, कोई फल फ्रूट में आता है, कोई फल फ्रूट में मोहम्मद लिख के आता है, तो ये सब मौजूदा है अल्लाह का है। तो ये इस्लाम धर्म है, ये हक पर है। तो इंशाल्लाह अगर आपको जानकारी करना है कुछ भी तो मुझे फ़ोन लगाइए और वो भाई का मुझे नंबर दीजिए, मैं उनसे रब्ता करता हूँ, हम दोनों बात करेंगे अच्छे से माशाल्लाह, है ना। वो और आपको कैसा लगा बात करके? नहीं, बहुत अच्छा लगा। तो हम लोग मुसलमान लोग धोखेबाज नहीं रहते, समझे। नहीं, आप क्योंकि बहुत से लोग है ना, बहुत से लोग हमारे खिलाफ गलत बोलते हैं, लेकिन अल्लाह उन लोग को हिदायत दे। भाईजान ये संसार है, हाँ, और इसमें क्या कौन बोलता है, ये सब अलग अलग बातें हैं। और अगर मजहबों की बातें की जाए तो सभी मजहबों में इस तरह की बहुत सारी चीजें पाई जाती हैं जहाँ से लोगों को रहमत मिलती है, उन्हें फायदा मिलता है, लोग जाते हैं, लोग मस्जिद मंदिरों में भी जाते हैं, लोगों को फायदा मिलता है, लोग चर्च में जाते हैं, लोगों को फायदा मिलता है, हम लोग सिर्फ मस्जिद, हम लोग मुसलमान सिर्फ मस्जिद और दरगाह और कब्रिस्तान की सिवा कहीं नहीं जाते। मतलब ये नहीं कह रहे, हम तो एक जनरल बात कर रहे हैं, हम आपके पर्सनल मजहब की बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं कि जो जिस मजहब से है, जो जिस मजहब से है, बहुत से मजहब के लोग तो हमारे इधर आते, लेकिन हम लोग उधर नहीं जाते, क्योंकि हमको ये तो बात है, सही कह रहे हैं, हमको हमारा मजहब मतलब प्यारा है और हमारा मजहब हक है, हम समझते हैं। हम दरगाह जाते हैं, मस्जिद जाते हैं और कब्रिस्तान जाते हैं, उसके सिवा हम कहीं नहीं जाते, नहीं चर्च, नहीं मंदिर, कहीं नहीं। क्योंकि हाँ, वो आपकी बात सही है, लेकिन मेरा कहना ये है, क्योंकि समझे मेरी बात, क्योंकि मेरी दुआ तो अल्लाह ही करता है और अल्लाह के नबी करेंगे, कबूल करवाएंगे। तो हमको ये लोग से मांगते तो हमको सब मिल जाता है माशाल्लाह, कयामत नहीं। तो ये कहते हैं क्या इस्लाम के व्यक्तियों के अलावा जो दुनिया है, इसको उस अल्लाह ने नहीं बनाया, किसी दूसरे ने बनाया। कौन?
कह रहे हैं कि इस्लाम से जो अलग मतलब जो गैर मुस्लिम है, हाँ क्या इनको बनाने वाला अल्लाह नहीं है? हाँ, सबको बनाने वाला अल्लाह ही है। अल्लाह ही है ना, तो बस हाँ, ये दुनिया में आके ही अलग हुए ना। मतलब अल्लाह ने कुरान शरीफ में क्या फरमाया कि मतलब मेरी इबादत करो, तो इबादत सिर्फ अल्लाह की होगी, है ना। अब वो दूसरे को इबादत के उसमें लाएंगे तो वो शिर्क हो जाएगा, है ना। तो वो हिसाब से ये लोग इंसानों ने सब कुछ बनाए ले, समझे। तो हम यही कहते हैं कि जो किताब है ना भाईजान, इंसान है ना सब कुछ कर ले रहा है, लेकिन ऐसा नहीं कर सकता है कि दिन को रात कर देवे और रात को दिन, या सूरज को छुपा देवे, या सूरज के जैसा बड़ा सूरज बना के दिखा देवे कोई इंसान। नहीं, जो अल्लाह ने बनाया है ना, जो अल्लाह कर सकता है वो तो कोई नहीं कर सकता। हाँ वही, समझे। चलो ठीक है इंशाल्लाह। हाँ, क्योंकि अल्लाह हर चीज पर कादिर है, अल्लाह हर चीज को कर सकता है, समझे, है ना। क्योंकि अल्लाह ने इंसान तो दूर की बात, वालेकुम अस्सलाम, इंसान तो दूर की बात, जब अल्लाह ने पत्थर के नीचे रेंगने वाले कीड़े को भी रिस्क अता कर दिया है ना। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, अभी देखो तुम एक बात बताओ, एक बाल्टी या एक ड्रम के अंदर पानी डाल दो, हाँ पानी डाल दो, अब वो बाल्टी या ड्रम के अंदर तो पानी डाल दिया, 5 दिन तक रखो, उसके अंदर अपने आप है ना कीड़े पैदा हो जाएंगे। सही। तो ये अल्लाह हर चीज पर कादिर है, अल्लाह कहीं से भी कुछ भी जरिया निकाल सकता है, समझे। बिल्कुल निकाल सकता है। हाँ, क्योंकि अगर कुछ दिन तक तुम पानी रखोगे ना बाल्टी या ड्रम के अंदर, तो उसके अंदर खुद ब खुद अल्लाह की कुदरत से ना कीड़ा पैदा हो जाएगा। सही है। तो वो हिसाब से अल्लाह हर चीज पर कादिर है, और सबका मालिक ही है कि अल्लाह ही है, और किसी का मालिक कोई नहीं है। हमारी नजर में एक बात कही गई है। हाँ बोलो ना। कि एक मिनट रुको जरा, मैं एक खा रहा हूँ विटामिन। बोलो। हाँ बोलो। हाँ, कह रहे हैं, लिखा गया है, जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा। मतलब हमारी नजर में हम किसी धर्म का कोई विरोध नहीं करते, ना किसी को छोटा नहीं, ये तो इंसान ने बनाया ना। हेलो जी, हिंदू हमारी जाति है, मानो कोई धर्म नहीं, हम मतलब कोई धर्म नहीं, हमारा तुम्हारा हम सब एक है, लेकिन अल्लाह ने हमको बनाया ना। हाँ बिल्कुल, बनाया तो अल्लाह नहीं है। अब अल्लाह ने कुरान में फरमा दिया है कि इस्लाम को फॉलो करो, नमाज पढ़ो, तो इंसान अपने इरादे से चेंज क्यों हो रहा है? वो गुमराह हो रहा है ना, गुमराह हो रहा है, मुर्तद हो जा रहा है, काफिर हो जा रहा है। मतलब काफिर बोले तो मतलब ये मुसलमान नहीं है, समझे। ये काफिर का मतलब वर्ड गलत नहीं है, ये मुसलमान नहीं है, बस यही है, इसका कुछ वर्ड गलत नहीं है। मतलब ये नॉन मुस्लिम, इज मुस्लिम मोमिन। अल्लाह काफिर का मतलब है उस अल्लाह को न मानने वाला। हाँ, वो उसका कुछ गलत मायने नहीं है, उसका मायने मुसलमान नहीं है। कुछ लोग काफिर को सीधा सीधा कह देते, काफिर का मतलब होता है हिंदू। नहीं ऐसा नहीं, मतलब ये मनमानी बातें। हाँ, ये मनमानी बात है। मतलब काफिर बोले तो ये मुसलमान नहीं है, बस मुसलमान नहीं बोल दिए या वो क्रिश्चियन बोल दिए, ये सब नहीं है, बस ये मुसलमान नहीं है, हम मुसलमान हैं, बस ये उस एक अल्लाह पर ईमान लाने वाला नहीं है। हाँ, अब अल्लाह पे ईमान रखने वाला मुसलमान है, मोमिन, है ना। जो उस एक परमात्मा पर, एक अल्लाह पर, एक गॉड पर ईमान रखता है, उस एक को ही मानता है, वो मुसलमान है। हाँ, वो वास्तव में जो है ना मुसल्ले ईमान है। हाँ वही ठीक है। माशाल्लाह, अच्छा लगा आपसे बात करके। इंशाल्लाह ऐसी प्यार मोहब्बत से बात होती जाए तो अच्छा है, इंडिया आगे बढ़ जाए। हम तो दुआ करते हैं इंडिया आगे बढ़ जाए, लेकिन इंडिया को आगे बढ़ने दे रहे ही नहीं ना, और 1-2 सदी 100 साल पीछे कर दे रहे।
क्या तो हो रही है? ये जो किताब है ना भैया हाँ। भाईजान, हाँ। ये जो किताब है ना, जिस किताब के लिए हम लोग मैसेज करते हैं, इस किताब में भी जो है किसी धर्म का कोई विरोध नहीं है। हाँ। इसका जो नाम लिखा गया है ना, इस नाम की वजह से इसमें बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। इसको अन्य लोग भी पढ़ते हैं, जरूरी नहीं कि ये केवल मुस्लिम लोग पढ़े इसे। हाँ। अन्य लोग भी इसको पढ़ते हैं। और इसका मतलब उस तरीके से नहीं कि हम जो है वजू करके पढ़े, वैसे ये करें, आपकी बिल्कुल बात ये अच्छी है। ऐसी नहीं, आपकी बात बहुत अच्छी लगी मेरे को, आपकी बात बहुत अच्छी लगी। लेकिन मसला ये है ना, तो उसमें जो कुछ आयतें रहेगी ना, तो वो क्या गैर मुस्लिम पढ़ेगा, वो नापाकी में रहेगा। क्योंकि मेरा कहने का मतलब ये था कि इस्लाम धर्म सबसे पाक है, एकदम साफ सुथरा है, उसमें कुछ गलती है ही नहीं। तो वो हिसाब से ना इंसान को अच्छे से फॉलो करना चाहिए। या तो पूरे इस चीज में आ जाओ, उस चीज में मत जाओ, कहने का मतलब ये है ना। इसको पढ़ो, ध्यान दो अच्छे से, और मैं तुमको रोज एक एक आयत भेजते रहूंगा, उस पर अरबी में पढ़ो, अरबी के बाद उसको तर्जुमे में पढ़ो, आपको सब समझ में आ जाएगा। आज मैं आपको पहली आयत पहले सूरह की सब आयत भेजूंगा, आप पढ़ो उसको, ध्यान दो, उस पर अमल करो, इंशाल्लाह आपका दिमाग खुलेगा और आपको मालूमात होगी, इल्म होएगा, हर चीज की खबर हो जाएगी। हाँ जा, मैं आपको आज से स्टार्ट करता हूँ, सूरह फातिहा भेजता हूँ आपको। हाँ जा, 114 आयतें इसमें सूरह है, तो इंशाल्लाह मैं आपको भेजता हूँ। आप उसको पढ़ो, अमल करो, फिर आपका दिमाग खुलेगा, फिर आपको ये चीजें अच्छी लगने लगेगी। फिर आपको क्या अपने रब से प्यार हो जाएगा, मतलब रब के आप बंदे हो जाएंगे, अल्लाह के बंदे हो जाएंगे। हाँ क्या, उसमें वजू का तरीका, गुस्ल का, फिर हर एक चीज का, नीके का तरीका बताया जाएगा, हर एक चीज बताई जाएगी। हाँ क्या, आप ये मेरे को मत भेजो, क्योंकि मेरे को बहुत सी चीज की मालूमात है मेरे पास। मैं बोला ना आपको कि 2 लाख किताबें, 2 लाख रुपए की किताबें मेरे पास बची है। मेरे को पढ़ने का शौक नहीं था। जब मेरे समझ में आया, मैं कोशिश किया, जब मैं पढ़ने लगा तो कुछ बातें पता चली है। आएगा तो हमारी भी गुजारिश आप स्वीकार कर लेते, इसको भी पढ़ के देख लेते। ठीक है, आप मेरे को ये ना अपना फोटो खींच के भेजो, मैं इसमें पढ़ूंगा और देखूंगा क्या है क्या नहीं। हाँ ठीक है। लेकिन समस्या है ना, हेलो, समझ तो जाएंगे, लेकिन आप हमारी किताब भी पढ़ के देखना, इसके लिए आप नहीं, हम ये कह रहे हैं, हेलो, ये कह रहे हैं कि हमारे पास जो है ये हिंदी में, आप कह रहे हैं हमको हिंदी नहीं आती। हिंदी मेरे को आती ही नहीं है, हिंदी आती है थोड़ी थोड़ी, और इंग्लिश आती है। तो अगर हम फोटो खींच के भेजेंगे तो हिंदी में ही है। तो ठीक है, इंशाल्लाह मैं देखता हूँ, फिर हिंदी में मैं किसी और से पढ़वा लूंगा, मेरे कांटेक्ट में बहुत जन है। आजा, तो फिर किताब मंगवा लेते ना, आप एड्रेस दे देते, आपके यहाँ किताब पहुँच जाती। इसको मैं मोबाइल में पढ़ लूंगा, टेंशन मत लो। हाँ, वैसे अभी देखते हैं, शायद PDF अगर मिल जाती है तो हम PDF भेज देंगे, अपना PDF में पढ़ लीजिए। और मैं जो आपको कॉल पे फोन पे बताऊंगा ना इस्लाम के बारे में, वो भी आप सुनना, उस पर अमल करना, इंशाल्लाह आपका हिदायत हो जाएगी आपकी। हाँ क्या, हाँ ठीक है, चलो रखता हूँ। ठीक है।